अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस वो है चार्ट पैटर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद आपको एक बार समझना है तो आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखना, लेकिन आपके समझ आ जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से वही समझाऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है यार। होते बहुत सारे हैं, ठीक है। अब सबसे पहला पैटर्न है हमारा फ्लैग, फिर उसके बाद पेनेंट, फिर चैनल पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, वेज पैटर्न। ये हमारे कितने पैटर्न, 1 2 3 4 5। मैं आपको 5 तरह के पैटर्न्स बताऊंगा, ठीक है। और इन 5 के अंदर भी दो दो हो जाएंगे, क्योंकि बुलिश और बियरिश के लिए, बुलिश और बियरिश मार्केट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये इसको पूरा देखना बिना स्किप किए, ध्यान से इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। तो ठीक है, अब सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न क्या होता है? फ्लैग पैटर्न में हमारे दो पैटर्न होते हैं, बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग। तो सबसे पहले बताता हूँ कि पैटर्न है क्या ये, किस तरह से दिखेगा, कैसा होगा ये पैटर्न, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, तो इसके लिए ठीक है, मैं अभी चार्ट पे बाद में बताऊंगा आपको। अभी पहले मैं इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि दिखेगा, दिखता कैसा है ये, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये कुछ दिखता है। ये हमारा प्राइस है, हमारा प्राइस ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। और एक ऐसे फेस आएगा इसमें, ठीक है। इस तरह से मतलब हमारा प्राइस ऐसे 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 आया, फिर ये थोड़ा सा ऐसे 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 इसके अंदर हुआ, फिर ये इस पैटर्न को ब्रेक करेगा, फिर हमारा प्राइस ऐसे ऊपर की साइड जाएगा। मे भी बाद में दोबारा से फ्लैग पैटर्न बन जाए इसी से ही, जब हमारा प्राइस ऊपर गया, फिर ऐसे बाहर आएगा, फिर निकलेगा, ठीक है। फिर ऐसे मतलब फ्लैग, अगर कॉन्टिन्यूटी में हमारे फ्लैग पैटर्न बन रहे हैं तो हमारे फ्लैग पैटर्न ऐसे बनेंगे। ये होता है हमारा बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग क्यों बोलते हैं हम इसके? क्योंकि प्राइस नीचे से आ रहा है प्राइस, ठीक है, और इसने अपना ये वाला फेस आया, इसको हम पुल बैक बोलते हैं एक्चुअली। इसका नाम रख दिया गया है कि ये छोटा सा इसका बियरिश फेस है, तो ये बियरिश फेस हो गया इसका, फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। बहुत सिंपल है ये प्राइस, ये वाला, ठीक है। तो अब ये हम किन किन तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बन सकता है मार्केट में, ठीक है। तो मैं आपको तरह तरह के बताता हूँ कि किस किस तरह के होते हैं। जो हमारा आपको ये एक तो जो मैंने बताया आपको इस तरह का दिख सकता है, ये जो बुलिश फ्लैग दिखेगा, प्राइस ऐसे ऐसे प्राइस आएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर इसके बाहर निकल जाएगा। तो एक तो ये सिचुएशन हमें दिख सकती है, और जो एक और सिचुएशन हमें दूसरी दिख सकती है वो ये है कि प्राइस ऐसे आए, ऐसे रहे, और यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और फिर ऊपर चला जाए प्राइस इस तरह से। एक तो ऐसे भी हो सकता है, और कई बार आपको पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स देखने में मिलेंगे, तो वो भी आइडेंटिफाई करना इजी ही होता है। जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे होता है वो। एंट्री वाले फेस में मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न्स के अंदर पैटर्न बनते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया, एक और बताता हूँ। एक होगा कि प्राइस ये हमें ना ऐसे प्राइस दिखेगा, प्राइस ये, लेकिन इस फ्लैग पैटर्न में होना क्या चाहिए, जो हमारा ये वाला फेस था ना, ये वाला फेस, तो ये वाला मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे फ्लैग पैटर्न में ये होना चाहिए कि जो ये वाला यहाँ से जब प्राइस चला था, और जब ये प्राइस यहाँ तक गया, तो प्राइस अगर इस लाइन को दोबारा से टच कर रहा है ना, और फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, सॉरी, हमारा प्राइस ऐसे दोबारा ऊपर जा रहा है, तो ये भी फ्लैग पैटर्न है। बस हमारी फ्लैग पैटर्न की कंडीशन ये है कि जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस लाइन को ये क्रॉस ना करे, ये इसको ऐसे क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। इसको ऐसे क्रॉस करके अगर ऐसे जा रहा है तो ये हमारा फ्लैग पैटर्न नहीं है, ये दूसरा पैटर्न होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन सा पैटर्न होगा। तो हम बस 3 तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बुलिश फ्लैग पैटर्न्स हैं जो बन सकते हैं। मैं दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक ही चार्ट पे, ठीक है। जो हमारा सबसे पहला हमारा था ऐसे, ये, ठीक है, और ऐसे पहला पैटर्न हमारा। और जो दूसरा पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये, ठीक है। और जो तीसरा पैटर्न जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होता है कि बिल्कुल स्टीपर हो, ऐसे जाके बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाए, फिर ऐसे जाए नीचे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है इस वाले पैटर्न में,
हमारे कि जो ये वाला पॉइंट है ना, इसके नीचे नहीं आना चाहिए प्राइस, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए और इसको टच भी नहीं करना चाहिए, वैसे टच भी नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, अब सेम इसी तरह आता है बियरिश फ्लैग पैटर्न। मैं आपको बताता हूँ बियरिश फ्लैग पैटर्न्स कैसे बनते हैं। जस्ट इनका अपोजिट्स हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न। कुछ नहीं होगा बियरिश फ्लैग पैटर्न में, प्राइस ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर हमारा ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और अगर दोबारा से बियरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो प्राइस ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक तरह से ट्रेंडिंग मार्केट है एक तरह से। और इसमें हमारा एक ये चैनल भी बना दिया है एक चैनल के अंदर। अभी आपको बताऊंगा चैनल क्या होते हैं, ठीक है। और ये बता देता हूँ कि किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें मिलेंगे बेरिश फ्लैग। सेम वही है जैसे मैंने बुलिश फ्लैग में बताया था कि आप एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। मैं अब बनाता हूँ ये, ये ऐसे बनाइए, ठीक है। एक ये फर्स्ट सिचुएशन हमारी ऐसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारी सेकंड सिचुएशन हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी थर्ड सिचुएशन है ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत ज़्यादा चला गया प्राइस वहाँ तक, फिर ऐसे, ठीक है। तो बुलिश फ्लैग में इतना ही है। और अभी ड्रॉ मैं आपको चार्ट्स पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा एंट्रीज़ वाले पार्ट्स में, ठीक है। एंट्रीज़ वाले पार्ट्स में मैं आपको जितने चार्ट पैटर्न्स बनेंगे सारे के सारे एक साथ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है, नेक्स्ट पैटर्न आता है हमारा पेनेंट। पेनेंट भी एक तरह का फ्लैग ही होता है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है पेनेंट में। और पेनेंट भी हमारे दो तरह के पेनेंट होते हैं, बुलिश पेनेंट और बियरिश पेनेंट। तो पेनेंट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि पेनेंट कैसे होते हैं। पेनेंट में होता है ये कि जैसे हमारा ये बुलिश पेनेंट है, प्राइस ऐसे गया ऐसे आया, इसमें ना प्राइस ऐसे जाता है, ऐसे, फिर ऐसे जाता है प्राइस। और जो हमारा बुलिश फ्लैग होता है उसमें क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो फ़र्क ये है कि यहाँ पे ना एक ट्राइंगुलर सा बन गया है, यहाँ पे एक ये पार्ट ट्राइंगुलर सा पार्ट है, बस एक यही डिफरेंस है पेनेंट में। और पेनेंट भी हम कितने तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बुलिश पेनेंट होते हैं हमारे मार्केट में। तो ये पेनेंट हम जो मैंने पेनेंट बनाया ये ऐसे हुआ, ऐसे गया, एक तरह का ये हो गया, और एक ऐसे आया, बिल्कुल ऐसे स्टीपर आ गया बहुत ही ज़्यादा, ऐसे, फिर ऐसे चला गया पेनेंट हमारा। और बस पेनेंट हम दो तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक तरह का और होता है लेकिन वो बहुत ही कम बनता है इस तरह से, जो हमारा पेनेंट हो इस तरह से। हमें तीन तरह से बुलिश पेनेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेम हम ऐसे ही बियरिश, जो बियरिश पेनेंट होता है हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में कि किस किस तरह से वो बनेंगे जो हमारे बियरिश पेनेंट होते हैं। तो उसमें भी ऊपर से नीचे आया प्राइस, ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हमारा बियरिश पेनेंट हो गया, ठीक है। एक होता है कि हमारा ऐसे सीधा आया, ऐसे हुआ, ऐसे, फिर ये ऐसे। और जो हमारा ये वाला बियरिश पेनेंट है ना, इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि प्राइस हमारा ऐसे जाए और ये ऐसे, ये ऐसे बन जाए, फिर ऐसे है, तो ये भी हमारा बियरिश पेनेंट होगा। और बुलिश पेनेंट में भी हम इसी तरह से जैसे इसका हम इन्वर्ट करें तो हम बियरिश पेनेंट और मतलब जो स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा पेनेंट पैटर्न्स में। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये थ्योरेटिकल बता रहा हूँ कि ऐसे हो, लेकिन जब हम चार्ट पे देखेंगे तो हमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर 2 हफ्ते या फिर 1 हफ्ते, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं। और आइडेंटिफिकेशन आपकी, आप बिना ड्रॉ करे पैटर्न्स को बता दो कि ये कौन सा पैटर्न। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है वो आता है चैनल पैटर्न, ठीक है। अब चैनल पैटर्न है, चैनल पैटर्न में हमारे दो तरीके के होते हैं, असेंडिंग चैनल और डिसेंडिंग चैनल, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि असेंडिंग चैनल डिसेंडिंग चैनल में किस किस तरह से बन सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को शायद पहले से ही पता हो कि चैनल्स कैसे बनते हैं। चैनल्स में चैनल, ये मैं असेंडिंग चैनल बना रहा हूँ पहले, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब ऐसे 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 प्राइस इस मतलब इस रेंज के अंदर चल रहा है, ये एक चैनल बन गया। अब चैनल के अंदर ट्रेड कैसे लेना है हमें, और चैनल के बाहर कैसे ट्रेड लेना है। तो जब भी हमारा ये चैनल होता है ना, जैसे ये चैनल हमारा ब्रेक करेगा,
तो हमारा चैनल ऐसे आएगा, ठीक है। और एक ये बुलिश फ्लैग बनाएगा हमारा चैनल ब्रेक होने के बाद, सॉरी बियरिश फ्लैग बनाएगा, बियरिश फ्लैग बनाएगा। और जब बियरिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तो तुरंत ऐसे नीचे आएगा। और कहाँ तक जाएगा प्राइस, प्राइस हमारा यहाँ तक नीचे जाएगा, यहाँ पे हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ तक हमारा जाएगा प्राइस। ये होता है हमारा असेंडिंग चैनल। और असेंडिंग चैनल में एक तरीका तो ये होता है हमारा चैनल ब्रेकआउट हो फिर ये हम ऐसे लें। और चैनल के बीच में ट्रेड्स कैसे लेने हैं वो मैं आपको एंट्री वाले पार्ट में बताऊंगा, इसमें समझ नहीं आएगा आपको अगर मैं बताऊंगी। फिर एक पार्ट आता है कि डिसेंडिंग चैनल। डिसेंडिंग चैनल में क्या कैसे होता है, डिसेंडिंग चैनल जस्ट इसका अपोजिट, ये एक लाइन ऐसे, एक ट्रेंड लाइन ऐसे, ठीक है। प्राइस इसके अंदर ऐसे ऐसे कर रहा है और ये ऊपर आएगा, फिर एक ये बुलिश फ्लैग बनाएगा, फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, जस्ट ये जो फ्लैग होगा हमारा, यहाँ पे स्टॉप लॉस, फिर ये हमारा टारगेट, टारगेट हमारा ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैनल पैटर्न्स होते हैं वो काम करते हैं। सॉरी। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न आता है, नेक्स्ट पैटर्न है हमारा ट्राइंगल पैटर्न। ट्राइंगल पैटर्न हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल पैटर्न हमारे कितने होते हैं, 3। तो एक पहला होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। सिमेट्रिकल ट्राइंगल ये बनता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ किस तरह से बनता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल हमारा। सिमेट्रिकल ट्राइंगल हमारा बनता है इस तरह से, फिर हमारा प्राइस इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है ट्राइंगल, तो फिर से एक ये बेयरिश फ्लैग बनाएगा, ठीक है। और फ्लैग बनाने के बाद फिर ये नीचे जाएगा, नीचे कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक नीचे जाएगा, ठीक है। और फिर से अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो फिर से एक ये बुलिश फ्लैग बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा जहाँ से हमारा ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल इतना ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। अभी मैं जब आपको एंट्रीज वाले पार्ट में मार्केट चार्ट पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आपने अभी 50% भी कंप्लीट नहीं किया, और वो शायद सबसे लेंदी वीडियो हो। तो जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है ट्राइंगल पैटर्न में हमारा असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। अब असेंडिंग ट्राइंगल में, असेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है, असेंडिंग ट्राइंगल मीन्स कि एक यहाँ पे ना यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, सॉरी यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है। मतलब ये हमारा पैटर्न इस तरह से बन जाता है। अब इसमें जो 90% पॉसिबिलिटी रहती है प्राइस ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद एक ये बेरिश फ्लैग बनाएगा, फिर हमें यहाँ पे ऐसे एंड बेरिश फ्लैग बनाएगा, हमें फ्लैग के जो नीचे होगा वहाँ पे स्टॉप लॉस, फ्लैग ब्रेकआउट करने के बाद हमें एंट्री, ठीक है। और इसमें टारगेट कितना होगा, टारगेट हमारा होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसमें टारगेट होगा। ये हमारा हो गया असेंडिंग ट्राइंगल। और जो हमारा डिसेंडिंग ट्राइंगल होता है, डिसेंडिंग ट्राइंगल भी इसी होता है। डिसेंडिंग ट्राइंगल में जस्ट उसका अपोजिट है कि यहाँ पे हमारा नीचे की साइड हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। जो हमारा प्राइस है ऐसे जाता है और यहाँ प्राइस ऐसे चल रहा है, तो वो इस तरह से बन गया, ठीक है। और ये इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है नीचे की साइड ब्रेकआउट करेगा, बेरिश फ्लैग बनाएगा, ठीक है। फिर ब्रेकआउट देगा, फिर हमारा जो टारगेट होगा वो जो हमारा नेक्स्ट या फिर जो नियरेस्ट हमारा रेजिस्टेंस होगा, सॉरी जो सपोर्ट होगा वो हमारा टारगेट होगा, नियरेस्ट सपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ट्राइंगल पैटर्न्स। अब जो हमारा लास्ट पैटर्न बचता है, लास्ट पैटर्न है हमारा वेज पैटर्न। अब जो ये हमारा वेज पैटर्न है, वेज पैटर्न थोड़ा डेंजरस होता है। डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ डेंजरस क्यों है। डेंजरस नहीं होता एक्चुअली, इसमें थोड़ा ट्रेड करने में रिस्क नहीं रहता, ये हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देता है ट्रेड करने की, और फिर हमें रिस्क लेना पड़ता है अगर हमें इसके साथ ट्रेड करना है। वेज पैटर्न में क्या होता है कि हमारा प्राइस ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और फिर वो ना ऐसे ऐसे छोटा छोटा हो जाता है प्राइस। ये सही से ड्रॉ नहीं हुआ है, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। हमारा प्राइस था ऐसे ऐसे गया, ठीक है।
और ऐसे ऐसे आके ना ये बिल्कुल छोटा होता रहा, छोटा होता रहा, छोटा, एक रेंज में बहुत ही छोटा छोटा सा हो गया। अब इसमें हुआ क्या, प्राइस ऐसे चला गया हमारा इस तरह से, ठीक है। अब ये प्राइस इस तरह से चला गया, हमारे नीचे से ऊपर आ रहा था प्राइस, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नीचे की साइड ब्रेकआउट दे, फिर एक बेरिश फ्लैग बनाए, फिर ये नीचे आ जाए। इसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज, ठीक है, राइजिंग वेज, राइजिंग वेज बोलते हैं इसको, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर प्राइस है हमारा वो स्क्वीज़ हो रहा है, मतलब कि छोटा 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 होता जा रहा है, प्राइस स्क्वीज़ हो रहा है, फिर ये बेरिश फ्लैग दे, फिर नीचे आ जाए। अब इस मैंने कहा था कि इसमें थोड़ा डेंजर होता है। डेंजर क्यों होता है, जब भी इसमें होता क्या है कि ये जो फ्लैग होता है, ये फ्लैग बनता है, सॉरी, ये जो हमारा पैटर्न था, ये हमारा पैटर्न था, ये पैटर्न बना, ठीक है। अब ये हमें 50% ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि ये हमें ऐसे बेरिश फ्लैग नहीं देगा और ये सीधा ऐसे नीचे प्राइस कर जाएगा सीधा। और हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये बनना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुलिश पेन, सॉरी, राइजिंग वेज। अब आता है हमारा फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज जस्ट इसका अपोजिट है। फॉलिंग वेज में क्या होगा कि प्राइस हमारा है ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे नीचे आते स्क्वीज़ हो गया। अब स्क्वीज़ होते होते इसमें क्या होगा कि ये भी ऐसे स्क्वीज़ हो गया, मतलब कि ऐसे आया, ऐसे आया, और इस रेंज के अंदर हमारा प्राइस था वो रह गया। अब इसके बाद ये ऐसे आए, फ्लैग बनाएगा, फ्लैग बनाने के बाद प्राइस ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा बियरिश पेनेंट। बियरिश पेनेंट ये होता है। अब ये मैंने आपको सारे पैटर्न्स बता दिए हैं, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न कितने तरह के होते हैं, फ्लैग पैटर्न हमारे दो तरह के होते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है, बेरिश फ्लैग पैटर्न होता है। फिर सेकंड पैटर्न आता है हमारा पेनेंट। पेनेंट हमारे दो तरह के होते हैं, बुलिश पेनेंट, बेरिश पेनेंट। फिर हमारा चैनल पैटर्न आता है। चैनल पैटर्न में हमारे असेंडिंग चैनल होते हैं, डिसेंडिंग चैनल होते हैं, दो तरह के चैनल होते हैं। फिर हमारा आता है ट्राइंगल पैटर्न। ट्राइंगल पैटर्न हमारे तीन तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल। फिर लास्ट हमारा होता है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न में कितने होते हैं, वेज पैटर्न में, सॉरी, वेज पैटर्न में हमारे होते हैं दो तरह के, राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। अब मैं आपको दोबारा से आपको एक बार मैं ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक साथ। मुझे याद है तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। ठीक है। जो हमारा सबसे पहला पैटर्न था वो हमारा पैटर्न था फ्लैग पैटर्न। और फ्लैग पैटर्न में हमारे दो पैटर्न आते हैं, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग। तो जो बुलिश फ्लैग होता है हमारा, एक ये एक्सपेक्ट करते हैं हम बुलिश फ्लैग में, ठीक है। और एक जो हमारा बुलिश फ्लैग है वो इस तरह से फ्लैग बनता है, बुलिश फ्लैग, ठीक है। और जब हम एक और एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे प्राइस आता है, बिल्कुल ऐसे चला जाता है, और फिर ऐसे प्राइस आता है, ये हो गया हमारे बुलिश फ्लैग। और सेम इसी की तरह हमारे हो गए बेरिश फ्लैग, ठीक है। बेरिश फ्लैग में क्या होता है, प्राइस ऐसे ऊपर से नीचे आता है, ऐसे जाता है प्राइस, फिर ऐसे ब्रेकआउट देता है, नीचे आता है प्राइस। फिर एक और होता है कि इस तरह से हुआ, ये हमारा प्राइस एक रेंज में आ जाता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रेंज में, और रेंज को ब्रेक करता है, फिर हमारा प्राइस ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब रेंज को ब्रेक करने के बाद, और एक और होता है हमारा, जैसे ये प्राइस बिल्कुल यहाँ तक चला जाता है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं करता है, फिर सीधा ऐसे आ जाता है हमारा प्राइस। तो ये मैंने आपको ये फ्लैग पैटर्न्स बता दिए हैं। अब उसके बाद आता है हमारा पेनेंट पैटर्न्स। पेनेंट पैटर्न्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, बुलिश पेनेंट एंड बेरिश पेनेंट। जो हमारा बुलिश पेनेंट होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसे ऐसे, फिर ये हो जाता है उसमें, ठीक है। और बुलिश पेनेंट में ऐसे भी हो सकता है, ये भी हमारा बुलिश पेनेंट है। और बुलिश पेनेंट में एक तरह का जो और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बुलिश पेनेंट, कि बुलिश पेनेंट में हम ऐसे, जो हमारा प्राइस है ऐसे जाए, ऐसे हो, ऐसे आए, फिर ये ऐसे चला जाए, ठीक है। ये भी हमारा बुलिश पेनेंट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ बेरिश पेनेंट बताता हूँ आपको। तो बेरिश पेनेंट में जस्ट अपोजिट होता है उसका। तो बेरिश पेनेंट में प्राइस ऐसे आया, ऐसे गया, ये हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे, ठीक है, ऐसे आया,
ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ये नीचे, ठीक है। और फिर एक और जो हमारा एक सिचुएशन और है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऐसे आए, ठीक है, और ऐसे रहे, ये हो, तो ये हमारे हो गए पेन पैटर्न। उसके बाद हमारे आते हैं चैनल्स। अब चैनल्स तो सिंपल हैं, चैनल्स में कुछ नहीं, एक ये दो ट्रेंड लाइन ऐसे और प्राइस इसके अंदर हमारा रेंज के अंदर रह गया, ठीक है। चैनल ये ब्रेक करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे करेगा, फ्लैग पैटर्न हो गया ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, ठीक है। ये हमारा हो गया असेंडिंग चैनल। फिर में आप डिसेंडिंग चैनल होता है हमारा, एक डिसेंडिंग चैनल में प्राइस हमारा ऐसे आया, नीचे की साइड आ रहा है, डिसेंडिंग, प्राइस गिर रहा है हमारा, ठीक है। फिर चैनल ब्रेक हुआ, प्राइस ऐसे आया हमारा, फिर ये पैटर्न बना, फ्लैग पैटर्न, फिर ऐसे चला गया, टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे वेज पैटर्न्स, और वेज पैटर्न्स में हमारे दो होते हैं, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। वेज पैटर्न में और आपको वेज पैटर्न में और आपको चैनल में कन्फ्यूज़न हो सकती है। वेज पैटर्न्स में क्या होता है कि दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखना है इसको, कि जो हमारा प्राइस है वो एक ऐसी ना, एक ऊपर की साइड एक ट्राइंगल सा दिखेगा आपको इस तरह से, और इस ट्राइंगल के अंदर हमारा प्राइस ऐसे जा रहा होगा और पहले से ही प्राइस ऊपर जा रहा होगा, तो हमारे एक ट्राइंगल के अंदर पैटर्न जा रहा होगा, एक वेज सा बनेगा, एक नैरो रेंज बनेगी ऊपर जाके, तो ये ब्रेक करेगा, फिर ऐसे हमारा बेरिश फ्लैग बनाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, और टारगेट हमारा कहाँ तक होगा, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक होगा। और फिर ठीक है, ये हो गया हमारा राइजिंग वेज। अब मैं आपको बताता हूँ फॉलिंग वेज कैसा होता है। फॉलिंग वेज में जस्ट अपोजिट है, एक नैरो रेंज में हमारा जो प्राइस होगा वो ऐसे आ जाएगा, नैरो रेंज में ऊपर से चलता हुआ, ठीक है, जहाँ से पैटर्न स्टार्ट हुआ यहाँ तक ये होगा, बुलिश फ्लैग बनाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, ओके, ठीक है। अब मुझे इतना ही बताना था, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको पैटर्न्स याद रखने हैं कि कौन से पैटर्न्स हैं। दोबारा बताता हूँ, फ्लैग पैटर्न, पेरेंट पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सॉरी चैनल पैटर्न और ट्राइंगल पैटर्न्स, ये हमारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं। जो हमारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं इससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेन है, जो मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, वो सिर्फ इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बस अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि आपको मार्केट में एंट्रीज़ कैसे लेनी है, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंट्रीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ।